तो चलते हैं हम विकार के बारे में। तो विकार क्या था? अचानक से आने वाले बदलावों के कारण जो शरीर में कोई बदलाव आ जा रहा है, कोई बीमारी हो जा रही है, तो उसको हम विकार कह रहे थे। और विकार जो है, अब जो हमारा टॉपिक है उसमें हम दो विकार पढ़ेंगे, दो तरह के विकार पढ़ते हैं। एक होता है मंडलीय विकार और एक होता है गुणसूत्री विकार। ठीक है। तो मंडलीय विकार क्या होते हैं कि वे विकार होते हैं या रोग होते हैं जो एक जीन में, किसी एक जीन में किसी तरह का बदलाव आ गया, और ये बदलाव किस कारण से हो रहा है? उत्परिवर्तन के कारण हो रहा है, से उत्पन्न होता है, तो इन्हें हम कौन सा विकार कहेंगे? मंडलीय विकार कहेंगे। जबकि गुणसूत्रीय विकार कैसे होते हैं? ये कल भी मैंने बताया था कि उत्परिवर्तन दो तरह के हो सकते थे, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो जीन परिवर्तन में क्या होता था कि जीन में कोई बदलाव होने के कारण हो रहा था, और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है कि क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो गई, ज़्यादा हो गया, या गुणसूत्र का कोई एक भाग नहीं आ पाया कोशिका विभाजन के वक्त, तो इसके कारण जो विकार आते हैं जीवों में उसको हम कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। और इन सब की वंशागति सेम उसी तरह होती है जैसा हमने मंडलीय वंशागति में पढ़ा कि जनक से जब गैमेट्स बनते हैं, जनक में जब कोशिका होती है और वहाँ पे जब गैमेट बनते हैं, गैमेट अर्धसूत्री विभाजन की वजह से बनते हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। और ये आधी गुणसूत्रों सखिया मादा और नर सबसे संतति में आती हैं। तो इनिशिएशन के बाद संतति में हमें F1 संतति देखने को मिलता है। तो सेम उसी तरीके से इन विकारों का भी वंशागति होता है।